नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो शुहदाए करबला के सदक़े हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शिफा दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए, सब के नेक नसीब करे और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो का मौजू है हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इबादत गुज़ार, दुनिया से बेजार, अल्लाह के बेमिसाल फरमाबरदार बंदे थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चौथे नंबर पर इस्लाम कबूल किया। दीन इस्लाम की तशरीफ़ आवरी से पहले भी कभी बुत परस्ती के करीब न गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले भी लोगों में इबादत गुज़ार मशहूर थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ही इस्लाम कबूल किया और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ बात करने में ना किसी मलामत करने वाले की मलामत से खौफज़दा होते, ना हुक्मरानों और बादशाहों के रोबो दबदबा से घबराते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सबसे पहले इल्मुल बका यानी अहवाल आखरत के इल्म में कलाम किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशक्क़तों और तकलीफ़ों में भी दीन पर साबित कदम रहे, वादा निभाते और वसीयत पूरी फरमाते, मसाइब व अलाम पर सब्र करते और सारी उम्र लोगों से मेल जोल रखने से कतराते रहे। नीज़ फ़ज़ूलियात को तरक करते हुए हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहकर इल्म हासिल करने का शरफ़ भी पाया। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इज़हार इस्लाम का वाक़या हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकरमा में क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्लाम के अहकाम सिखाए और कुरान मजीद का कुछ हिस्सा भी पढ़ाया। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दीन का इज़हार करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी चूँकि कुफ़र का गुलबा है इसलिए मुझे डर है कि कहीं कुफ़ार तुम्हें शहीद ना कर दें। मैंने अर्ज़ की, मैं इस्लाम का इज़हार करूँगा ख्वाह मुझे शहीद कर दिया जाए। इसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात ना की और ख़ामोश रहे। मैं मस्जिद में गया तो वहाँ कुरैश हल्का बनाए महुए गुफ्तगू थे। मैंने कहा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनते ही वो मुझ पर टूट पड़े, यहाँ तक कि मार मार कर सुर्ख पत्थर की तरह कर दिया। वो अपने ख्याल में मुझे ख़त्म कर चुके थे। कुछ अफाका हुआ तो मैं बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी हालत देखकर इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना ना किया था? मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी लिहाजा मैंने पूरी कर ली। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़याम पज़ीर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी कौम के पास चले जाओ, जब मुझे गुलबा हासिल हो जाए तो मेरे पास चले आना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 6 बातों की नसीहत। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 6 बातों की नसीहत फरमाई। मसाकीन से मोहब्बत करना, दीनवी एतबार से अपने से कम दर्जा लोगों को देखना, ऊंचे दर्जे वालों की तरफ ना देखना, हर हाल में हक बात कहना अगरचा कड़वी हो, अल्लाह के मामला में किसी की मलामत से न डरना, रिश्तेदारों से सिला रहमी करना अगरचा वो किता ताल्लुक़ करें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करना। हज़रत अबू शाबा रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि एक शख्स ने हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाज़िर होकर कुछ माल पेश किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हमारे पास दूध के लिए बकरी, सवारी के लिए गधा और खिदमत के लिए बीवी है और एक चादर ज़रूरत से ज़्यादा है और मैं इसकी वजह से खौफज़दा हूँ कि कहीं मुझसे इसका हिसाब न ले लिया जाए। हज़रत सैयदना उम्मे ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि जब सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त विसाल करीब आया तो मैं रो पड़ी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वजह पूछी तो मैंने अर्ज़ की, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कफ़न का कोई बंदोबस्त नहीं है, ना तो मेरे कपड़ों में ऐसा कोई कपड़ा है और ना ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई ऐसा कपड़ा है जो कफ़न को कफ़ायत करे।
अहादीस मुबारका। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। सिलसिला मुस्लिम स्वाद हदीस नंबर 105। हज़रत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान उहद में ज़ख्मों से चूर होकर जब गिर पड़े, ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको मेरे करीब करो। तो लोगों ने उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर दिया। तो हज़रत ज़ियाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लिपट गए और इसी हालत में रूह परवाज़ कर गई। तो इनके रुखसार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ पर थे। सिलसिला फ़ज़ाइल मदीना स्वाद 132। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम में से जिस शख्स को किसी काम पर मामूर करें और अगर वो हमसे एक सुई या इससे भी कम कोई छोटी चीज़ छुपा ले तो ये खयानत होगी जिसे वो रोज़े क़यामत लेकर हाजिर होगा। सिलसिला मुशकातिल मुसाबी हदीस नंबर 1780 सही।